नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। यह है मध्य प्रदेश का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, तो आज दिन भर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल अपडेट यह है कि अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। उनके बेटे नकुलनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं, कमलनाथ उनके साथ हैं। वे शनिवार से दिल्ली में हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है, ऐसी खबरें मिल रही हैं। मध्य प्रदेश के कुछ कांग्रेस के विधायक भी उनके साथ पार्टी छोड़ सकते हैं। इधर भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने यह कह दिया है कि उन्होंने इस्तीफा न तो दिया है, ना ही वो बीजेपी में शामिल होंगे। इधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कह रहे हैं कि कमलनाथ या कोई भी विधायक कहीं नहीं जा रहा है। ये सब भ्रामक और निराधार खबरें हैं। कमलनाथ पर कांग्रेस ये दबाव बनाना भी शुरू कर चुकी है। ये कहकर कांग्रेस आलाकमान, गांधी परिवार के सदस्य कमलनाथ को मनाने में जुटे हुए हैं। लगातार ये वादे, ये आश्वासन, वो पुरानी बातें याद दिलाई जा रही हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ को कितने पदों पर कितने मौके दिए हैं। भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई सर। ठीक है सर। उन्होंने कहा मेरा पूरा ध्यान अभी इस तरफ है कि मैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जातीय समीकरण बैठा हूँ। कौन किन लोगों को देने से कांग्रेस मजबूत होगी, अभी मेरा इस तरह का किसी से कोई विचार ही नहीं है, ना मैंने किसी से चर्चा की। मैंने कहा मीडिया वाले बोल रहे हैं कि आपने इनकार भी नहीं किया। उनका कहना कि मीडिया वालों को ही बनाया वो प्रश्न है और वही जवाब दे। दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। वो खुद क्यों खंडन नहीं कर रहे? और कैसे खंडन करेंगे कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया, और क्या खंडन होता है? सारी विधायक भी बातें हैं, सारी भ्रम। एक भी विधायक न कमलनाथ न सज्जन वर्मा कोई नहीं जानता। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच मुरैना से कांग्रेस के विधायक दिनेश गुर्जर का एक बड़ा बयान सामने आया है। गुर्जर ने कहा है कि न तो कमलनाथ और न ही उनके किसी भी समर्थन का अब तक बीजेपी में जाने के लिए फोन नहीं आया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की कांग्रेस से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन अगर उन्हें बीजेपी में शामिल होना होगा तो कोई रोक भी नहीं सकता। दिनेश गुर्जर ने आगे ये कहा कि कमलनाथ हमारे नेता हैं, हम मरते दम तक कमलनाथ का साथ देंगे। कमलनाथ अगर बीजेपी में शामिल होंगे तो हम लोग विचार करेंगे कि जाना है या कांग्रेस के साथ रहना है। तो दिनेश गुर्जर, जिनके साथ ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कमलनाथ के साथ ये भी शामिल हो सकते हैं, उन्होंने ये दावा किया है। ना तो माननीय कमलनाथ जी की ओर से ऐसा कोई बयान आया, ना माननीय नकुलनाथ जी की ओर से ऐसा कोई बयान आया, ना हम लोगों की तरफ से कोई ऐसा बयान आया। इस बात का इतना एक माहौल बनाकर एक पूरा वातावरण प्रदेश में बनाया जा रहा है कि कमलनाथ जी बीजेपी में जा रहे हैं, कमलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं, दिनेश गुर्जर बीजेपी में जा रहे हैं। ऐसा हमारे नेता ने, माननीय कमलनाथ जी ने अभी तक कहीं नहीं कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूँ। तो एक तरफ ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और इन्हीं खबरों के बाद कांग्रेस ने अब दगाबाजों की एक सूची जारी की है। कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की खबर के बाद ये सूची जारी की गई है। कमलनाथ और उनके समर्थकों को इशारों में एक नसीहत देने की कोशिश कांग्रेस ने की है। ये जो सूची आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की सूची है, जिसमें 62 नाम हैं। और कांग्रेस का यह दावा है कि इन 62 नेता जो बीजेपी में गए हैं, उनमें से केवल 7 नेताओं का सितारा ही चमक पाया है। 55 नेताओं का करियर ही खत्म हो गया है। सिंधिया के अलावा गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट सरीखे नेता ही बीजेपी में चल पाए हैं। दर्जनों विधायक, दर्जनों जिलाध्यक्षों की राजनीति ही भारतीय जनता पार्टी में जाकर खत्म हो गई है। तो एक दबाव वाली राजनीति, पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा कि अगर कमलनाथ जाते हैं, उनके साथ अगर बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक और समर्थक जाते हैं, तो उनको एक नसीहत देने की कोशिश आंकड़ों के जरिए कि बीजेपी में जाने के बाद निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का क्या हश्र होता है।
इधर मध्य प्रदेश के शहडोल में एक महिला खुद को जिंदा साबित करने के लिए दर दर भटक रही है। महिला ने अफसरों की चौखट पर जाकर गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उसे जिंदा मानने को तैयार नहीं है। ब्योहारी जनपद पंचायत के ग्राम बहेरिया में पंचायत सचिव ने छोटीवादी कोल नाम की महिला को मृत घोषित कर उसके नाम से सरकार से मिलने वाली सभी योजनाओं से नाम उसका हटा लिया, जिसकी वजह से कोई लाभ उसे नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब वो जो महिला है खुद को जिंदा साबित करने में जुटी हुई है। फिल्म कागज की याद आती है इस पूरी स्टोरी को देखकर। काली कोल के काना से पत्नी जिंदा ही पे मोरे लेंगे खड़ी ही वो के मारा बना दें। अब मैं विकास कुछ नहीं पावे लाभ, मैं गरीब मनाई शिकायत कलेक्टर सरपंच काना से विधायक के पास गया तो मेरा कोई सुनाई नहीं भया। छोटी बाई ने जो है हरी ब्लॉक की महिला थी, उसका कहना है कि वो जीवित है और उसको मृत बता के उसकी पेंशन बंद कर दी गई है और बाकी समस्त डॉक्यूमेंट में उसका नाम जीवित रूप में है। तो आवेदन देने में मैंने उसको भेजा है और जांच के लिए बोल दिया है सारे आदेश। सर, काली कोल की दो पत्नी हैं, छोटवादी कोल एवं जो अविवाहित बाहर से आई है उसका नाम उज्जी कोल। छोटवादी की मृत्यु हो चुकी है और उज्जी बाई मौजूद है जो स्वयं को छोटवादी बता रही है। इंदौर के लालबाग पैलेस में शुरू हुई ऑडियो गैलरी की सुविधा को 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन राजबाड़ा में इसके शुरू होने में अभी और वक्त लग सकता है। अफसरों के मुताबिक विभाग की कोशिश है कि 5 से 6 महीने में गैलरी तैयार कर ली जाए। पैलेस में बनी आर्ट गैलरी को देखते हुए अब इंदौर के राजवाड़ा को यानी कि इंदौर के हृदय स्थल को भी एक म्यूजियम का रूप देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इस वक्त जो आप बिल्डिंग यहाँ पर देख रहे हैं उसके ऊपरी 2 मंजिल जो है उसे म्यूजियम यानी कि आर्ट गैलरी का रूप देने पर विचार विमर्श जो है वो तेज हो चुका है। दरअसल इंदौर का राजवाड़ा जो है वो जगह है जहाँ पर आने वाले हर पर्यटक घूमने आते हैं। ऐसे में यहाँ पर जो भी गाइड्स होते हैं उनकी ज़रूरत ना पड़े और खुद लोग समझ सके कि आखिरकार राजवाड़ा है तो है क्या। तो इसके लिए भी कवायद शुरू हो चुकी है। यहाँ पर किस तरह से आर्ट गैलरी बननी है, लोगों को किस तरह से उसमें इंडल्ज करना है, ऑडियो गैलरी बननी है या फिर ऑडियो विजुअल, और साथ ही में अगर हम देखें तो किस तरह से म्यूजियम का स्वरूप उसे देना है, इसके ऊपर फिलहाल हिस्टोरिकल जो कल्चर्स है उनकी भी यहाँ पर विचार विमर्श चल रहा है। साथ ही में जितने भी संस्थान हैं वे सभी लोग मिलकर यहाँ पर किस तरह से ऑडियो गैलरी और आर्ट गैलरी बनाना है उसका काम शुरू कर चुके हैं। जल्द ही हमें यहाँ पर काम होता हुआ नजर आएगा, जिसके बाद यहाँ पहुँचने वाले पर्यटक जो है वो एक म्यूजियम का जो लुक है वो भी राजवाड़ा में देख सकेंगे। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। उज्जैन के जंतर मंतर पर एक अनोखी वैदिक घड़ी अब लगाई जाएगी। इलाके के लिए IIT के छात्रों ने यह सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसके जरिए इस घड़ी में अंग्रेजी समय के साथ वैदिक समय की भी जानकारी मिलेगी। ठेकेदार मुकेश गंगवाल ने बताया कि इस घड़ी में हिंदू धर्म के मुताबिक तिथि पर्वों की जानकारी सबको मिल पाएगी। ये वैदिक घड़ी का निर्माण कार्य है। यहाँ वैदिक घड़ी लगेगी जो विश्व में अपने आप में एक पहली घड़ी होगी, जिसमें इंग्लिश समय के अलावा आपके जो भारतीय पंचांग के अनुसार है तिथि वगैरह वो सब भी इसमें प्रदर्शित होंगी समय समय पर। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो IIT वालों ने डेवलप करा है। जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि जब गरीब जनता हर वर्ग और जाति में है तो EWS आरक्षण का लाभ केवल सामान्य वर्ग को ही क्यों दिया जा रहा है। मामले पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 8 हफ्ते में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में ये याचिका एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि भारत सरकार ने 17 जनवरी 2019 में लागू किए गए EWS आरक्षण में OBC, SC और ST को पूरी तरह से वंचित किया है। यह आरक्षण संविधान की मूल भावना के विपरीत है। दलील दी गई है कि संविधान के 103वें संशोधन में प्रत्येक वर्ग के गरीबों को EWS आरक्षण का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है। बैतूल में आदिवासी युवक को निर्वस्त्र कर उससे मारपीट करने के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम रिंकेश चौहान
और अमृत बताया जा रहा है। मुखबिर से सूचना मिली थी, दोनों आरोपी खेड़ी रोड इलाके में मौजूद हैं और भागने के फिराक में थे। सूचना के बाद कार्रवाई की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया। आशीष के साथ जो मारपीट हुई थी उस मामले में पहले तो 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आज इसके साथ जो मुख्य आरोपी एक रितेश चौहान जो घटना के बाद से फरार चल रहा था, गिरफ्तार किया है। उसके साथ एक और आरोपी बचा हुआ था करके पुलिस ने पकड़ा है खेड़ी से। अब इसमें टोटल 5 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी और अन्य आरोपी बचे हुए हैं, उनकी भी हमारी तलाश पतासाजी जारी है। खंडवा जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब परिजन ने बच्चा लेने से इनकार कर दिया। अस्पताल में 2 अलग अलग बच्चों का जन्म हुआ था। अस्पताल प्रबंधन ने एक परिवार को स्वस्थ बच्चा सुपुर्द कर दिया था, लेकिन जब दूसरा परिवार शाम के वक्त अस्पताल पहुंचा तो प्रबंधन ने उसे मृत बच्चा दिया, जिसके बाद परिजन ने यह कहकर बच्चे को लेने से इनकार कर दिया कि उनका बच्चा तो पूरी तरह से स्वस्थ था। और इसी के बाद अस्पताल में अफरा तफरी की स्थिति मच गई। दोनों बच्चों के माता पिता के नाम, जन्म की तारीख, समय एक जैसा था। अस्पताल प्रबंधन ने बच्चों का सरनेम नहीं लिखा था और इसी वजह से असमंजस की स्थिति पैदा हुई। बच्चे बदल गए। गलती सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने दोनों बच्चों के परिजनों को बुलाकर समझाया, तब जाकर एक परिवार ने दूसरे परिवार को अपना बच्चा लौटा दिया। फाइल देखी तो वो फाइल किसी और की थी और बच्चे का वजन भी उतना नहीं था। हमारे बच्चे का वजन था 2 किलो 900 ग्राम और अपने ये जो बच्चा जो हमको दे रहे थे वो बच्चा था 1 किलो 400 ग्राम का। तो फिर वो छानबीन करवाई हमने। छानबीन करवाने के बाद में फिर हमें पता चला कि बच्चा हमारा कल ही यहाँ से छुट्टी दे दी है। तो फिर माँ बात करी उन्होंने और फिर हमारे बच्चे को लेके आया और हमें दिया। 2 बच्चे थे जिनकी मदर का नाम मनीष और वाइफ ऑफ विजय, दोनों बच्चों का वही था। सिस्टर थी, वो बच्चों को लेके बाहर आई, उसने आवाज़ लगाई कि मनीषा विजय कौन है। तो वो जो दूसरे पेरेंट थे वो उठ के आ गए क्योंकि उनको लगा हमारा बच्चा है। उसको उसने फीडिंग के लिए दे दिया। गांव का नाम देखना था, एक तो नहीं का था और एक 6 गाँव माखन में किसी का है। तब वो पकड़ में आया तो तुरंत गाड़ी भेजी, उसको अपन बुलवाया, वो बच्चा उनको दे दिया, वो स्वस्थ है। सीधी में करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल खेत में फसलों के बीच एक बिजली का तार था जिसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची। मझौली थाना क्षेत्र के ग्राम ठोंगा की घटना बताई गई। भोपाल में कार शोरूम में भीषण आग लग गई। पुराने भोपाल के कार शोरूम में यह आग लगी है, जिसी धर्म कांटे के आसपास के शोरूम की एक घटना है। देर रात का मामला है, हड़कंप मच गया। महिंद्रा शोरूम के सामने की घटना बताई जा रही है। आग में कई दुकानें जलकर राख हो गई हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी के चलते लोगों की जान इसमें बच गई है। मुरैना में गर्भवती महिला को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। महिला के गर्भ में पल रहे 8 महीने के बच्चे की मृत्यु हो गई है। महिला ने अपना चेकअप कराने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अब केस दर्ज किया है। हत्या की कोशिश और छेड़खानी दुष्कर्म की कोशिश के तहत केस दर्ज किया गया है। 2 महिलाओं और 3 पुरुषों पर मामला दर्ज है। महिला के बयान के आधार पर अब मामला दर्ज किया गया है। ग्वालियर अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा है। स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। अंबा थाना क्षेत्र की घटना है। शिवपुरी के जंगलों में गायों के शव से पटा हुआ जमीन दिखी है। जंगल में पड़े हैं सैकड़ों गांव के शव और गाय के जो शव हैं ये कहां से आए हैं, किसी को इसकी जानकारी नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी अब जांच में जुटे हुए हैं। जंगल में सैकड़ों गाय के जो शव हैं ये पड़े दिखे हैं। ये तस्वीर जब सामने आई तो सवाल ये उठा कि आखिर इतनी संख्या में गाय के शव यहाँ पर पहुंचे कैसे, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। जांच जारी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।